बाघ और लोमड़ी के बीच चालों का खेल। एक दिन लोमड़ी जंगल के रास्ते पर खड़ी होकर हंस रही थी और सोच रही थी, मैं इस जंगल में सबसे चतुर हूँ। कोई मुझे नहीं फंसा सकता, क्योंकि मैं हर किसी को फंसाता हूँ। तभी एक विशाल बाघ आया और बोला, अरे मिस्टर फॉक्स, आप क्या कर रहे हैं? लोमड़ी चौंकी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने कहा, ओह भाई बाघ, मैं जंगल के राजा से मिलने जा रही थी। बाघ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जंगल के राजा? मैं इस जंगल का राजा हूँ। लोमड़ी ने आंखें फैलाकर कहा, अरे क्या तुम्हें पता नहीं, नया राजा आ गया है। क्या तुम्हारे पास कोई खबर है? ये सुनते ही बाघ डर के मारे उछल पड़ा। Vaha askariekekata hokara bola, kia, vaha raja kauna hai. लोमड़ी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, वह नया बाघ जो पहाड़ के दूसरी ओर से आया था, उसने कहा था कि वह राजा होगा। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, तुम्हें पता है, धत तेरी की, मुझसे बड़ा बाघ कैसे आ सकता है? लोमड़ी ने गंभीर भाव से कहा, तुम खुद जाकर देख लो। मैं तुमसे कहता हूँ, वह इतना बड़ा है कि अगर तुम उसके सामने खड़े हो जाओ, तो वह तुम्हें अपने दांतों से उठा सकता है। बाघ अब और भी डर गया, क्या ऐसा है? तुम्हें ये कैसे पता चला? लोमड़ी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं उस दिन एक पेड़ के पीछे था। मैंने उसे बस अरे चिल्लाते हुए देखा था, एक हाथी पर। जब मैंने ये कहा तो उसने मुझे रुला दिया और हाथी कूदता हुआ भाग गया। इस बार बाघ सचमुच डर गया, धिक्कार है। और लोमड़ी मन ही मन खुशी से उछलने लगी। बाघ बोला, फिर परेशानी क्या है? फिर तो मुझे अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। लोमड़ी बोली, बिल्कुल, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है। बाघ ने तुरंत कहा, बताओ, रास्ता क्या है? लोमड़ी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम एक हफ्ते तक सिर्फ फल और सब्जियां खाओगे, तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। और उसके ऊपर से अगर तुम रोज नदी में नाचोगे, तो तुम्हारे शरीर से बहुत बुरी बदबू आएगी। नया राजा तुम्हें देखकर डर के मारे भाग जाएगा। बाघ ने कहा, क्या हम नदी में नाचेंगे? लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक, अगर नया राजा देखेगा कि तुम कितने फिट हो, तो वह तुमसे डर जाएगा। बाघ बोला, ठीक है, तो मैं आज से फल खाना और नदी में नाचना शुरू करूंगा। उसके बाद एक सप्ताह तक बाघ केवल फल खाता रहा और नदी में उछल कूद करता रहा। Eka dina eka harana aya ora usa nadi ki kanar eka bahako kadate hudeka, vaha askariekekata hua ora bola, tagara ankala, kia ho raha hai. बाघ ने कहा, मैं नए राजा से लड़ने के लिए ताकत जुटा रहा हूँ। Harana hamsa ora bola, ne raja, oha, taraba she apa fala kauge. बाघ ने गंभीर चेहरे से कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नया राजा मुझे मार डाले। हिरण तुरंत दौड़ा और लोमड़ी को खबर दी। अरे, हिरण ने कहा, बाघ ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फलों के खेतों में नाचना शुरू कर दिया है। वह नए राजा से लड़ेगा। लोमड़ी बोली, यह मेरी चाल है बाघ को मूर्ख बनाने और डराने की। हिरण ने कहा, तुम बहुत चतुर हो। लोमड़ी हंसी और बोली, मैं चतुर नहीं हूँ, मैं तो एक ड्राइवर हूँ। मैंने जंगल के राजा को मूर्ख बना दिया। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से बाघ को मूर्ख बना लिया और जंगल में खुशी खुशी घूमने लगी, जबकि बाघ नदी किनारे उछल कूद करता रहा और अपने राज्य की रक्षा में व्यस्त रहा। एक सप्ताह के बाद जंगल में हर कोई बाघ की नई जीवन शैली पर हंस रहा था। एक दिन बाघ लोमड़ी के पास गया और बोला, एक सप्ताह से मैं केवल फल खा रहा हूँ और नदी में नाच रहा हूँ। क्या मैं इस बार नए राजा से लड़ पाऊंगा? लोमड़ी ने गंभीर भाव से कहा, उफ, अभी तो तैयारी पूरी नहीं हुई है। Baha askariekekata hokara bola,
Kyum, Abba mujhe kya karana kahi. लोमड़ी ने आंखें फैलाकर कहा, इस बार तुम्हें अपनी हल्की दहाड़ का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी दहाड़ डरावनी नहीं होगी तो नया राजा तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। बाघ बोला, ठीक है, तो फिर मैं अब से दहाड़ लूंगा। लोमड़ी बोली, लेकिन ये कोई साधारण दहाड़ नहीं है, यह एक विशेष दहाड़ है। मैं तुम्हें यही सिखा रही हूँ। लोमड़ी ने अपना गला थोड़ा साफ किया और कहा, सुनो, तुम्हें ऐसी दहाड़नी है कि सब डर जाएं। बोलो, ग्रर। बाघ ने जम्हाई लेते हुए कहा, ग्रर। लोमड़ी ने ताली बजाते हुए कहा, नहीं नहीं, जोर से। ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़ रहा हो। बाघ इस बार थोड़ा जोर से दहाड़ा, ग्रर। जंगल के सभी जानवर डरकर भाग गए, लेकिन लोमड़ी मुस्कुराए और बोली, चलो चलें, अब सब ठीक है। Bahani pratidina sabaha, dopahara orarata memtina baradaharain karyasa karana suru karadia, Sarah jingala hila jayaga, ekadina saraya orabola, mitra baha, tumhari dahara tapahale she bilkula badala gayi hai. बाघ ने गर्व से कहा, मैं नए राजा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। शेर ने कहा, ओह, नया राजा, वह कौन है? बाघ एक क्षण के लिए चुप हो गया और बोला, पहाड़ के दूसरी ओर वह विशाल बाघ। शेर ने एक बार अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। फिर वह चला गया। शेर ने जाकर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, अरे सुनो सुनो, हमारा जंगल का राजा एक सप्ताह से फल खा रहा है, नदी में नाच रहा है और अब वह एक नई दहाड़ सीख रहा है। सभी जानवर हंस रहे हैं। लोमड़ी वहीं खड़ी सोच रही थी, आह, मैं कितनी चतुर हूँ, मैंने इतने बड़े बाघ को बंदर में बदल दिया। थोड़ी देर बाद बाघ प्रकट हुआ। बाघ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लोमड़ी, मैंने सब कुछ कर दिया, अब मैं उस नए राजा से लड़ने जा रहा हूँ। लोमड़ी छेद में गिर गई, क्योंकि कोई नया राजा नहीं था। उसने जल्दी से कहा, ओह, माफ करना टाइगर भाई, मैं आपको बताना भूल गया। बाघ आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या? लोमड़ी ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, कल ही तो नया राजा दूसरे जंगल में गया है। उसने सुना कि तुम तैयारी कर रहे हो, इसलिए वह डर गया और भाग गया। बाघ उछल पड़ा और बोला, सच? तो मैं जीत गया, मैं जीत गया, उन्होंने खुशी से उछलते हुए कहा। लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम इतनी जोर से दहाड़ती हो और इतनी ताकतवर हो गई हो कि नया राजा तुम्हारा नाम सुनते ही भाग जाता है। बाघ बोला, तो मैं फिर से जंगल का राजा हूँ। अब से मैं दूसरों के प्रति कठोर नहीं रहूंगा, मैं किसी को नहीं डराऊंगा, सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। बाघ खुशी से उछलने कूदने लगा। तब जंगल के सभी जानवर हंस रहे थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि लोमड़ी ने बाघ को कैसे बेवकूफ बनाया था। लोमड़ी मुस्कुराए और बोली, बाघ फिर से जंगल का राजा है। हा हा हा। तभी बाघ आया और सारी बातें सुन ली। बाघ क्रोध में भयंकर दहाड़ने लगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लोमड़ी ने बाघ से कहा, चाचा बाघ, चाहे मैं कितनी भी चतुराई से कोशिश करूं, मैं हमेशा पकड़ी जाती हूं। अंकल टाइगर, मुझे और क्या करना चाहिए? अब मैं भाग जाऊंगा। बाघ ने लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी फिर से भागने में कामयाब रही। उस दिन से बाघ जंगल का आतंक बन गया। इससे ये सबक मिलता है कि कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। इससे विश्वास में कमी आती है और स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है।